हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। मौजूद हैं फरीदा खान जी, जो द मेड एकेडमी की फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं। फरीदा जी, सबसे पहले तो बेताब समाचार में आपका स्वागत है। आज जो आपका प्रोग्राम हुआ है ये सद्भाव मिशन के सौजन्य से और आपका द मेड फाउंडेशन एकेडमी के सौजन्य से जो प्रोग्राम हुआ है, इसमें जो मदरसा के जो मैथ है, मतलब उस्तादों को, जो टीचर हैं, उनको मैथमेटिक्स की वर्कशॉप की है आपने, जिसमें हमारे ये वीके त्रिपाठी जी संबोधन दे रहे हैं जी। क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर, क्या होता है कि मदरसे में जो पढ़ाई होती है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन, मैथ खासतौर से बहुत वीक होता है। तो सर उस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि टीचरों को सीखना ज़रूरी है, जब ही हम बच्चों को एजुकेट कर पाएंगे। इसीलिए इसका हम 4 दिन का वर्कशॉप रखते हैं और कि जब अपना टीचर सीखेंगे कभी बच्चों को एजुकेट कर पाएंगे। और मैथ मुझे लगता है कि अपनी लाइफ में इंसान के पूरी लाइफ ज़रूरत पड़ती है। तो ये यहाँ पर कितना पार्टिसिपेंट हो रहा है बच्चों का इस बार? पहला जो सेशन है आज का, आज 19 मई 2025 को 30 से 35 लोग थे। हाँ। अच्छा, तो ये कितने दिन तक चलेगा आपका? 4 दिन तक चलेगा जी। 19, 20, 21 और 22 मई जी। क्या संदेश देना चाहेंगी आप इस मौके पर? यही देखना चाहूँगी कि सीखने का कोई एज नहीं होता है। जब तक हमारी ज़िंदगी, जब तक सीखते रहना चाहिए। और जिस दिन सीखना बंद होता है, मुझे लगता है उसी दिन लाइफ भी ख़त्म हो जाती है। तो पूरी लाइफ सीखते रहिए, कोई एज का मैटर नहीं होता है। हम जितने ज़्यादा सीखेंगे उतने ज़्यादा एजुकेट होंगे, और जब बड़े एजुकेट होंगे तो हम अपने घर के या आसपास के बच्चों को भी एक अच्छा एजुकेशन दे पाएंगे। तो मैडम, जैसे कि आप यमुना विहार के बी ब्लॉक में आप ये एकेडमी चला रही हैं जी, तो इसमें आप देखती हैं किस तरह के बच्चे आपके पास आते हैं? मिडिल क्लास के बच्चे हैं, फिर लोअर मिडिल क्लास के भी बच्चे हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि हर बच्चों को एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे किसी भी कारणवश से नहीं पढ़ पाते हैं उनको हम ओपन से करवाते हैं, उसमें फ्री कॉस्ट करवाते हैं, उनका फॉर्म भराते हैं और ये सब कराते हैं। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितने ज़्यादा बच्चे एजुकेट होंगे उतनी अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। हमारा जो देश है उसको आगे लेके जाने में एजुकेशन ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यही चाहती हूँ, फोकस करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एजुकेट हों और उन्हीं पे काम करती हूँ। जैसे आज बहुत सारे बच्चों को हम वो था कंपटीशन रखे थे, तो उसमें बहुत सारे बच्चे जैसे ड्राइंग बहुत अच्छा किए, तो उनका एक निखर के आता है। लोगों के बीच में बोलने सीखना बहुत ज़रूरी है। जो स्टेज फेयर होता है तो वो निकल के आता है। तो ये सब चीज़ें अगर करते रहो तो बच्चों का जो किस चीज़ में ज़्यादा वो अच्छा कर सकते हैं वो चीज़ उनका निखर के आता है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में जैसे बच्चों का भविष्य कैसा देख रही हैं आप? बच्चों का भविष्य तो बहुत ब्राइट है, लेकिन एक वहाँ पे जब यहाँ पे ख़ास तौर से जो मैं देखती हूँ, बच्चों के साथ साथ मैं देखती हूँ पेरेंट्स कितना बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। और जब बच्चों के साथ पेरेंट्स आते हैं और भी पेरेंट्स से मिलते हैं तो उनका एक मोरल जो कहीं ना कहीं, अगर मान लीजिए फाइनेंशियल कंडीशन के लेके पेरेंट्स का डाउन होता है तो दूसरे को देखते हैं तो वो लगता है कि नहीं, उनका तो कहीं ना कहीं मुझसे कम या मुझसे ज़्यादा है, तो उनको एक मोरल सपोर्ट मिलता है कि नहीं, हमारा बच्चा भी बहुत अच्छा कर सकता है। तो मुझे लगता है कि बच्चों का तो पेरेंट्स ज़्यादा सपोर्ट कर पाते हैं उसमें। बच्चों के पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगी आप? मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, कोई भी कंडीशन हो। और बच्चों को हम जितने ज़्यादा सपोर्ट करेंगे बच्चे उतनी ही ज़्यादा आगे निकलेंगे, क्योंकि हर बच्चा में कोई ना कोई एक टैलेंट होता है। और जब उसको पेरेंट्स समझ पाएंगे, बच्चों के साथ बैठ के पेरेंट्स खुद काउंसलिंग करें, तो वो समझ पाएंगे मेरे बच्चे को क्या करना है, क्या सीखना है, ना कि किसी और का जो एक भेड़ चाल चलता है कि मेरे घर के बगल में या मेरे स्कूल का फ्रेंड ये कर रहा है तो मेरे बच्चे को भी वही करना चाहिए या मुझे वही करना चाहिए। वो चीज़ के वजह से कहीं ना कहीं हम गलत रास्ता हमारा बच्चा पकड़ लेता। गलत रास्ते मतलब ये नहीं है कि कुछ और,
जैसे पढ़ाई में है, स्टीम है, तो अगर कोई मतलब बच्चा उसका सब्जेक्ट जो है जो जो तो जिसमें वो बेटर कर सकता है, उसके बजाय तो कोई दूसरा पकड़ लेता है। हाँ, तो उसमें वो नहीं कर पाता है। तो जब पेरेंट्स अगर बच्चों का सपोर्ट करते हैं तो वो समझ पाते हैं कि मेरे बच्चे को क्या करना है, तो वो बच्चा ज़्यादा जल्दी आगे निकलता है। बेताब समाचार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? द मैड एकेडमी ने जो एक कदम उठाया है बच्चों के लिए, और बच्चों का जो जोश पैदा हो रहा है, और हमने पिछले प्रोग्राम देखा और इस प्रोग्राम में देखा कि लोगों ने बच्चे और ज़्यादा पार्टिसिपेट करते जा रहे हैं, और माँ बाप के चेहरों पे भी खुशी हो रही है, और नए नए बच्चे आ रहे हैं, अपना अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, और द मैड फाउंडेशन उनके लिए जितना अच्छा हो सकता है उनके लिए करने की कोशिश करेगी। एक बच्चा होता है, थोड़ा सी झिझक होती है, यहाँ आती तो बच्चे की थोड़ी झिझक निकलती है और उसको आगे बढ़ने का एक रास्ता मिलता है। तो हमने देखा कि बहुत सारे बच्चों में बड़ा टैलेंट है, और हमारी कोशिश ये है कि उनके टैलेंट को और आगे बढ़ाया जाए, और आने वाले बच्चों को एक उनसे प्रेरणा मिलती है और जोश आता है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रही है द मैड फाउंडेशन ये, और आगे भी आप ये प्रयास जारी रखेंगे? जी बिल्कुल जारी रखेंगे। अभी हमने इससे पहले बच्चों का अवार्ड दिया था। इस बार हम जो हमारे स्कूल के विधानसभा के या हमारे आसपास के क्षेत्र के जो स्कूल आते हैं उसमें 10वीं और 12वीं वाले में जो लड़के और लड़कियां टॉप करके आए हैं, हमारा प्रोग्राम है कि उनको भी एक अवार्ड दिया जाए, उन्हें सम्मानित किया जाए, ताकि आने वाले बच्चों के अंदर भी पढ़ाई का हौसला और जोश और ज़्यादा बढ़े। तो मैं समझता हूँ कि माँ बाप को भी चाहिए और हमसे द मैड फाउंडेशन से रब्ता भी करें, और हम इस प्रोग्राम को और आगे तक ले आने की पूरी कोशिश करेंगे, और बच्चों को हो सकता है आगे से आगे बड़े स्टेज पे ले आने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद।